नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 24 नवंबर 2020 और 24 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचवी और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अभयम परियोजना शुरू किया गया है? तो अभयम परियोजना शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अभयम परियोजना, ठीक है, अभयम परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना को परिवहन विभाग के देखरेख में लागू किया गया है। अब दोस्तों नाम आया आंध्र प्रदेश का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये आ गया भारत का मैप और ये रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु से सटा हुआ है। और दोस्तों YSR चेयुता योजना, जगन्नाथ चोदडू योजना, जगन्ना वसति दिवेना योजना, रायथू भरोसा योजना, नेतन्ना नेत्सम योजना, अम्मा बोडी योजना, ये सब जो योजना है आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद फ्लेमिंगो का त्यौहार जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कोविड फार्मा एप्लीकेशन जो है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश का अगर उच्च न्यायालय का बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना 2019 में किया गया है और ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो है ये अमरावती में है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश JK महेश्वरी जी हैं। यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। तिरुपति में, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में विष्णु जी का वेंकटेश्वर मंदिर है। श्रीहरिकोटा में इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। मछलीपट्टनम में 1605 में डच ने अपना पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। गुंटूर में ही अमरावती है जो इसकी प्रस्तावित राजधानी है। विजयवाड़ा औद्योगिक शहर है। राजा मुद्रिस में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। विशाखापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र है, तब बंदरगाह है। इस बंदरगाह के सामने डॉल्फिन नोच पहाड़ी है जिसे यह बंदरगाह सुरक्षित रहता है। अगर राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो पपीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पे है। तो ये सब जो दोस्तों है आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोरिडोमाइसिस हाइलोस्टेचिडिस नामक किसकी अद्भुत प्रजाति की खोज की गई है? तो यह जो है दोस्तों रोरिडोमाइसिस हाइलोस्टेचिडिस, यह जो प्रजाति है दोस्तों मशरूम की प्रजाति है और ये मशरूम की एक अद्भुत नई प्रजाति की खोज की गई है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। और पहली बार इस प्रजाति के मशरूम को मेघालय के मावली नानक के पास देखा गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। इसको कुछ चेंजेज आया है। 2022 का जो शिखर सम्मेलन था G20 उसका मेजबानी भारत करने वाला था लेकिन कैंसिल कर दिया गया। तो पहले 2022 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को करना था लेकिन 2022 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अब इंडोनेशिया करेगा, ठीक है। और 2023 में जो आयोजित किया जाएगा G20 शिखर सम्मेलन उसका मेजबानी भारत करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए सुधा मूर्ति, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। सुप्रसिद्ध परोपकारी और विपुल लेखिका सुधा मूर्ति को परोपकारी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला कौन सा देश बना है? तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला भारत बना है चौथा देश, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। भारत वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में WWRNS कहा जाता है, के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अब दुनिया का चौथा देश भारत बन गया है, तो इससे पहले भी 3 देश जरूर होंगे।
तो इस प्रणाली को प्राप्त करने वाला जो 3 देश है वो अमेरिका, रूस और चीन है, ठीक है। और चौथा देश बना है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला गाय अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला गाय अस्पताल स्थापित किया गया असम में, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। असम के डिब्रूगढ़ में गोपाष्टमी के अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। इस अस्पताल का नाम सुरभि आरोग्यशाला रखा गया है, ठीक है। अब दोस्तों असम का नाम आया है तो असम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों ये आ गया भारत का मैप और ये पीला कलर का जो एरिया है यही है असम राज्य, ठीक है। असम राज्य का सीमा देखिए और किस किस राज्य से सट रहा है, तो पश्चिम बंगाल से सट रहा है। उसका देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया, ठीक है। और दोस्तों और ये जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, तो असम का सीमा बांग्लादेश से भी सटता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया एक। और उसके बाद ऊपर की तरफ देखा जाए तो ये है दोस्तों भूटान, तो असम का सीमा भूटान से भी सट रहा है, यानी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है असम, एक भूटान के साथ और एक बांग्लादेश के साथ। और कुछ योजना देख लेते हैं असम का। अरुणोदय योजना, धन्वंतरी योजना, अरुंधति स्वर्ण योजना, यह असम की योजना है। द्विजिंग महोत्सव, अम्बु चाची मेला, रोंगाली या बिहू त्यौहार, यह भी असम का है। असम के बोकाशोल चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। और शिशु सुरक्षा ऐप जो है ये असम राज्य के द्वारा लाया गया है। असम पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है और असम राज्य खेल का ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी द्वारा निर्मित स्वदेशी भारी वजन टॉर्पीडो वरुण शास्त्र को भारतीय सेना को सौंपा गया है? तो भारी वजन का टॉर्पीडो है वरुण शास्त्र और इसको भारतीय सेना को सौंपा गया है और इसका निर्माण किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतीश धूपिया का निधन हो गया है, वह किस महापुरुष के वंशज थे? तो सतीश धूपिया जो थे दोस्तों ये महात्मा गांधी के वंशज थे। इनका हाल ही में कोविड-19 के कारण संक्रमण के कारण निधन हो गया है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीकी परपौत्र, ठीक है, परपौत्र सतीश धूपिया का निधन कोविड-19 के कारण हुआ है। सतीश धूपिया जो है ये मनीलाल गांधी के वंशज थे। मनीलाल जो ये महात्मा गांधी के बेटे थे, इन्हीं के वंशज थे। सतीश धूपिया फिनिक्स सेटलमेंट में गांधी द्वारा शुरू किए गए गांधी विकास ट्रस्ट के कार्यों को जारी रखने में सहायता करने के लिए बहुत सक्रिय रहते थे। अगला प्रश्न है, 2021 का कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2021 का कुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा हरिद्वार में, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अभिनेता को आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है नसीरुद्दीन शाह। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। ये आदित्य विक्रम बिरला पुरस्कार जो है ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक कला शिखर हो जाता है और दोस्तों एक होता है कला किरण, ठीक है। तो कला शिखर पुरस्कार मिला है नसीरुद्दीन शाह को और कला किरण पुरस्कार मिला है नील चौधरी और इरावती कार्निक को। और संगीत कला केंद्र के आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार और कला किरण पुरस्कार 1996 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर 23 नवंबर से भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 के 27वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया अंडमान सागर में, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच यह अभ्यास 1994 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों सिम्बेक्स जो होता है ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है। एक और होता है, चलिए नीचे देखते हैं। तो हाल ही में सिटमैक्स, ठीक है, सिटमैक्स 2020 समुद्री अभ्यास के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। यह किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो सिटमैक्स जो है दोस्तों यह भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है, 3 देशों के बीच होता है यह, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त सही। तो सिटमैक्स अगर आएगा तो 3 देश हो जाएगा और उसके बाद अगर सिम्बेक्स आता है तो 2 देश, भारत और सिंगापुर, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एटीपी टूर का फाइनल खिताब जीता है? तो एटीपी टूर का फाइनल खिताब जीत लिया है डेनियल मेदवेदेव ने। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इसका आयोजन लंदन में किया गया था और फाइनल मुकाबले में इन्होंने थिएम को हराया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था इसका करंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में जारी रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो
77वां स्थान, डी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऋचा चड्ढा को, सी ऑप्शन सही हो गया। तो सही उत्तर हो गया डी और सी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गठित गाय कैबिनेट की पहली बैठक का आयोजन 22 नवंबर को किया गया है? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा देश के किस जिला को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।